কাঁদুনি কাঁদুনি আবার আসবে। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं चली अपने घर ससुराल से। तो जाने से पहले मैं रास्ते में मिलूँगी अपने ननिया सास से। तो उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो सोचा कि यहाँ से जब जा रही हूँ तो उनके घर उतरूँगी और उन्हें देखकर शाम को टाइम अपने घर लौट जाऊँगी। अब हम लोग निकलने ही वाले हैं, तो मैं पूरी रेडी हो गई हूँ। मेरा बेटा भी रेडी होकर बाहर खेल रहा है और मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे हैं। तो अब हम लोग निकलेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए और मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। 10:30 बजे गए बाँसी किन्तु बाजे नहीं क्या सुनते पाइनी। हम लोग सुबह में नाश्ता करके निकले हैं। तो बाबू एक बैग लिया है, वो हल्का फुल्का बैग है, और मेरे ससुर घर पे नहीं थे, वो कहीं गए थे, तो उनसे देखा नहीं हुआ। तो बिना देखा किए हुए उनसे जाना पड़ रहा है। और मेरी सासू माँ का तो रोकर बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि बाबू को बहुत बहुत प्यार करती हैं। वैसे जिस नौका में हम लोग उस पार जाएंगे वो नौका आ चुका है, और यहाँ का नौका 1-1 घंटा बाद छोड़ता है। जैसे कि अभी अगर हम लोग 10 बजे उठेंगे तो 11 बजे अगर छूट जाए तो 11 बजे मिलेगा, या फिर 11 बजे के बाद 12 बजे मिलेगा। वैसे 1 घंटा बाद ये नौका है। तो यहाँ काफ़ी कादा था, बहुत कादा था। माँ का रो कर बुरा हाल हो रहा है। तो बाबू को बहुत प्यार करती हैं, तो इसीलिए रोई जा रही हैं। और माँ यहाँ रहना नहीं चाहती हैं, सिर्फ मेरे ससुर की वजह से यहाँ पे रहना पड़ रहा है उनको, क्योंकि मेरे ससुर हम लोग के साथ रहना नहीं चाहते हैं। क्योंकि श्री रामपुर में वैसे छोटी घर है, तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे ससुर के यहाँ पे काफ़ी दोस्त है, बुजुर्ग जो हैं उनके काफ़ी दोस्त हैं। तो मेरे ससुर का मन लगा रहता है। और हमारे यहाँ जब भी आते हैं, साल में 1 बार आते हैं, तो वैसे उनके बुजुर्ग के लोग दिखते नहीं हैं। तो इसीलिए श्री रामपुर में बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लगता। तो मेरी सासू माँ इसीलिए ज़्यादातर बाहर नहीं रह पाती हैं, तो यहीं पे रहती हैं। वैसे मैं भी ऊपर वाले से हमेशा यही दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द हम लोग को ये दिन दे कि हम जगह ज़मीन खरीद कर बड़ा सा घर बना लें और मेरी सास ससुर को वहाँ पर ला सकें। तो ये मेरा सपना है, और ये सपना कब सच होगा ये तो पता नहीं। वैसे ये आप जो देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है बिरला मिल। तो इसी मिल में मेरे पापा भी काम करते थे और मेरे ससुर भी काम करते थे। तो दोनों जन ही रिटायर हो गए हैं। और ये है जेटी, इसे जेटी सब बोलते हैं। और ये बड़ी जहाज़ आती थी, तो जहाज़ से टकरा कर ये टूट गया है। और यहाँ पे जितने भी नौके में लोग हैं ये सब मिल में काम करने वाले लोग हैं। तो जितने भी दिख रहे हैं उस सारे के सारे मिल में काम करते हैं। इस गंगा में बाहर से बहुत बड़े जहाज़ आते थे, तो बांग्लादेश भी जाते थे यहीं से जहाज़। करीब 4 बजे, शाम को 4 बजे जाते थे। मुझे अभी भी याद है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो करीब हमेशा 4 बजे आती थी वो जहाज़। तो इस गंगा में एक बार जहाज़ डूब भी गई थी। 2 जहाज़ इधर से और उधर से एक आ रही थी, तो टक्कर खा कर वो जहाज़ डूब गई थी। तो काफ़ी टुकड़े करके उसे निकाला गया था, मुझे अभी याद है। तो तब मेरी शादी नहीं हुई थी और मेरी उम्र काफ़ी छोटी थी उस वक्त। मैं पहले नौका से कभी भी उस पार नहीं हुई थी शादी से पहले। तो शादी के बाद काफ़ी बार मुझे इस पार से उस पार जाना पड़ा। तो अभी मेरी आदत हो गई है, लेकिन पहले जब नई मैं नौका पे बैठ रही तो मुझे बहुत डर लगता था। अभी भी डर लगता है, लेकिन उस वक्त तो काफ़ी जैसे लगता था कि मेरी धड़कनें काफ़ी तेज़ चल रही है, और जब तक हम उस पार ना चले जाए तब तक मेरी धड़कनें ठीक नहीं होती थी। वैसे अब हम लोग उस पार पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ी देर में ही हम लोग उस पार पहुंच जाएंगे। और मेरा बाबू काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि वो मेरे मामा ससुर के घर काफ़ी बच्चे हैं जो उसके काका और जैसे कि चचा और बुआ लगेंगे। तो उन लोगों के साथ काफ़ी मिलजुल कर खेलता है, क्योंकि मेरे बाबू के उम्र के थोड़ी छोटी बड़े हैं लोग, तो इसीलिए मेरे बाबू को उनके घर बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम लोग धारे पहुंच चुके हैं, अब हम लोग उतरेंगे। तो उतर के ही हम लोग पकड़े टोटे, और टोटे से डायरेक्ट पहुंचेंगे उनके घर। तो वो लोग काफ़ी वेट कर रहे थे हम लोग का। और यहाँ पर काफ़ी रास्ता बहुत ख़राब है यहाँ पर रास्ता। काफ़ी ऊँचा नीचा, टूटा फूटा, बहुत ख़राब है यहाँ का रास्ता। हम लोग जहाँ जा रहे हैं, जिनके घर जा रहे हैं, तो वहाँ काफ़ी ग्राम टाइप का है। जैसे आप लोग देख ही रहे हैं कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ पे कोई भी 2 तल्ला या 3 तल्ला बिल्डिंग आप लोग को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जितने भी घर हैं वो छोटे मोटे ही घर मिलेंगे, या फिर टाली के घर ज़्यादातर ही दिखते हैं।
मेरे हस्बैंड यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं वो, इसलिए कि मेरे हस्बैंड हमेशा यानी कि अपने घर से ज़्यादा अपने मामा के घर रहते थे। वो एक काम करते थे, जैसे जड़ी का काम करते थे, तो जड़ी का काम करने की वजह से वो अपने मामा के घर, इसीलिए मुझे रास्ते भर में जितना कुछ था वो सब कुछ दिखा रहे थे और बता रहे थे कि यहाँ ये था, यहाँ वो था, क्योंकि वो हमेशा यहीं रहा करते थे। तो मामा के घर वो छोटे बेला से ही रहते थे, इसीलिए उनको मामा घर भी बहुत अच्छा लगता था और काफ़ी लोग उन्हें बहुत पहचानते हैं। वहाँ के आसपास के लोग, वहाँ के उनके दोस्त भी बहुत सारे हैं। तो मेरा बाबू चुप से बैठा हुआ है और हाथ में ठंडा लिए बैठा हुआ है। हम लोग घर से निकले थे 11 बजे और मामा ससुर के घर पहुँचते पहुँचते 12 बज ही जाएगा, तो काफ़ी गर्मी थी। अब आप लोग देख ही रहे थे कि मैंने कोई मेकअप नहीं किया। यहाँ जा रहे हैं तो बस थोड़ी देर बाकी है, बस उनके घर पहुँच जाएंगे और वहाँ पे सब कोई बहुत वेट कर रहे हैं और यहाँ का रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, बोल नहीं सकते इतना रास्ता ख़राब है। तो बस रास्ते ही में वो लोग खड़े होंगे, थोड़ी देर बाद मिलते हैं उन लोग के घर जाकर। हम लोग मामा के घर काफ़ी देर पहले ही चले आए थे, तो कई घंटे हो गए हैं। हम लोग आकर नहा धोआ कर फ्रेश हो गए हैं और खाना पीना भी खा लिए हैं। और हम लोग यहाँ पे आए हैं तो सब कोई बहुत बहुत खुश हैं, खास करके बच्चे लोग। तो मेरा बेटा के साथ वो लोग बच्चे लोग सभी खेल रहे हैं और अभी गए हैं माठ में, जहाँ सभी फुटबॉल खेलते हैं, तो वहीं सब कोई गए हैं। तो मेरे यहाँ पे जितने हैं छोटे बच्चे लोग सभी ननद या देवर लगेंगे, ये आप लोग जानते ही हैं। मेरी 3 महीना पहले का जो वीडियो था उसमें आप लोग शायद देखे होंगे। और यहाँ पे काफ़ी हरियाली हरियाली है। वहाँ पर एक ननद है। यहाँ इस तालाब में कभी पानी हुआ करते थे भरा हुआ, लेकिन गर्मी की वजह से यहाँ पानी सूख गया है और बरसात में जब पानी होता है तभी इसमें पानी भरता है। और इसमें जितने भी हैं साग लगे हैं, साग अपने से साग हुआ है, कोई चाष नहीं किया है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये है एक लेबू, बड़ी बड़ी लेबू हुआ है। यह है बाताबी लेबू शायद, हाँ बाताबी लेबू है, कितना बड़ा बड़ा हुआ है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लेकिन ये लेबू का गाछ शायद 3 से 4 है और भी दिखला रहे हैं, यहाँ पर भी है। और यहाँ पे इतनी नीची नीची हुई है कि कोई भी बच्चा भी शायद तोड़ लेगा, देख रहे हैं। यहाँ पर जैसे बांस गाछ कैसे पूरा सूख गया है, बहुत सारे बांस हुए हैं, पूरा जंगल हो रहा है। ये कभी बांस सीधा था। अगली बार जब आए थे, जब ऑपरेशन का टाइम था, यहीं पर थे एक महीना, तो ये सारे बांस थे वो पूरा सीधे खड़े थे, लेकिन इस बार देख रहे पूरा सो गए हैं। यहाँ इतनी हरियाली है कि यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है। गर्मी भी बहुत अच्छा लगेगा कि गर्मी में यहाँ पे इतनी सारी हरियाली है तो यहाँ पे हवा बहुत चलेंगे और गर्मी भी बहुत कम लगेगी। यहाँ पेड़ पौधे इतने हैं कि इसकी छाया में बैठा भी जाएगा। यहाँ पे नानी सास ये गोबर रखे हुए हैं बहुत सारे, तो गोईठे बाद में पालेंगे। यहाँ पे गोरू का बच्चा है, अंदर में इसकी मम्मी भी है। और ये जो पेड़ है ये साल गाछ है, शायद आप लोग देखे होंगे, कहीं मंदिर में जाते होंगे तो साल पत्ता में प्रसाद देते हैं, तो यही का इसी का पत्ता होता है। और ये है खाल का घाट। यहाँ पर भी लेबू गाछ हुआ है, दिखला रहा है, बिक जाइए। यहाँ पर भी कितनी नीची नीची हुई है, देखिए कितने सारे लेबू हुए हैं, जो हम लोग वहाँ दिखाई नहीं देता ये सब। चलो एक
एक तोड़ेंगे, इसे घर ले जाएंगे। मम्मी इस तोड़े तोड़े तोड़े। ये खाल में कभी पानी भरा रहते थे, यहाँ तक पानी आ जाता था। अगली बार आए थे तो यहाँ पे पूरा खाल में पानी भरा रहता था, और उस वक्त होली का वक्त था तो हम लोग नहा रहे थे। यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ था, लेकिन अभी पानी बहुत कम हो गया है इसमें। तो फ्रेंड्स, अब घर जाने का टाइम हो गया है। यहाँ पे आए हैं 11:30 बजे, शायद 11:30 बजे आए हैं, और यहाँ 4:30 बजे या 5 बजे के अंदर हम लोगों को यहाँ से निकल जाना है, क्योंकि श्री रामपुर जाने में मैक्सिमम 3 घंटा लगेगा। तो आज ही हम लोग निकलेंगे, क्योंकि कल सब बोल रहे थे कि कल जाने के लिए, लेकिन 3 दिन छुट्टी हो गया है मेरे हस्बैंड का कंपनी से, तो और नहीं, बाबू का भी स्कूल खुल गया है, तो घर चले। बाबू अपने दोस्तों के साथ खेलने गया है। दोस्तों मतलब कि अपने चच्चा लगेगा उसका, हाँ उसका चच्चा लगेगा। तो मामा ससुर के जितने बेटा बेटी है, तो मेरे बेटा का चच्चा या बुआ लगेंगे। ये लेबू तोड़े हैं, इसे ले चले, इसे हम अपने घर ले जाएंगे। लेबू पहले चीज, मेरी से जो मामी सास हैं वो चूल का काम करती है, तो मैं उनको दिखाती हूँ कि चूल का काम वो कितना अच्छा से की हैं। बहुत लंबे लंबे को उनको बुन के रखी हैं, कैसे बुनी है वो भी दिखलाएंगे। सजली मामी सास, तो उन्होंने ये बनाया है। ये चूल का काम करती हैं, घर पर ही बैठकर। ये नेट लगा हुआ है, नेट में इसको बुनती हैं कांटा से। ये सारे चूल जब पूरी तैयारी हो जाएगी तो जहाँ से लाई हैं ऑर्डर का माल वहाँ लाकर जमा दे देंगी, और वहाँ से जाएगा कंपनी में या कोई कारखाना में, वहाँ से पूरी तरह से फ्रेश होकर तब ये मार्केट में निकलता है। तो इसके काफ़ी रेट है। और ये फॉल्स चूल का काम मेरी मामी सास अपने मायके के पास चलाती हैं। मायके के उधर यही सब काम होता है, वहाँ पे सभी औरतें यही काम करती है, और मेरे मामा ससुर के घर में यही। और यहाँ पे ग्राम है तो सभी औरतें कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं, तो मामी सास यही काम करती हैं घर में बैठकर। तो ये मामी सास बोल रही थी कि इनकी जब शादी नहीं हुई थी तब तो ये काम सीख के रखी हैं, और वो अपने घर में करती थी। तो यहाँ पर भी लाकर ये काम करती हैं, चूल को बनाती है। सारा दिन में शायद 2 ठो बन जाता होगा, 2 ठो बन जाता होगा। तो यही ये काम करती हैं। मामा जुगाड़ का काम करते हो, और मामी यही काम करती हैं। लुल्लू लुल्लू। और ये रहा डॉग। तो ये डॉग मुझे अभी तक भूला नहीं। जब मैं अगली बार आई थी तो मुझे काफ़ी पहचान गया था। अब हम लोग का जाने का टाइम हो गया है, तो यहाँ पे सभी मेरे मामी सास लोग और मेरी नानी सास बैठी हुई हैं। ग्रीन कलर का जो साड़ी पहन के बैठी थी वो नानी सास। तो हम लोग का निकलने का टाइम हो गया है। बाहर में टोटो आ चुका है, तो उसी टोटो से हम लोग स्टेशन तक जाएंगे। तो टोटो हम लोग यहीं से रिजर्व कर चुके हैं। तो यहाँ से टोटो जल्दी मिलता नहीं है, तो इसीलिए टोटो हम लोग फ़ोन करके रिजर्व करके बुलाए हैं। तो अब हम लोग निकले अपने घर श्री रामपुर के लिए। तो काफ़ी 3 घंटा लगेगा रास्ते में। वैसे बाबू के जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कि मम्मी 1 दिन के लिए रुक जाओ, मम्मी 1 दिन के लिए रुक जाओ। लेकिन वोट का टाइम चल रहा था, तो इधर उधर काफ़ी जगह झमेला हो रहा था, जिसकी वजह से हम लोग सोच रहे थे कि जल्द से जल्द अगर हम लोग घर पहुंच जाए तो बहुत अच्छा होगा। और सभी लोग यही बोल रहे थे कि नहीं, वैसे रास्ते में झमेला भी हो सकता है अगर 1-2 दिन रुका जाए तो इसीलिए हम लोग रुके नहीं। हम लोग उसी दिन घर की तरफ निकल चुके। वैसे ससुराल में जब तक थे तब तक साड़ी में टाइम बिताएं, लेकिन अब घर की तरफ निकलेंगे, इसीलिए साड़ी को खोलकर चूड़ीदार पहन लिए, क्योंकि यही सबसे अच्छा लगता है मुझे कि इसको मैं संभाल सकती हूँ, और साड़ी संभालना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। तो अब मैं चली अपने घर। या वैसे कई दिनों तक घर से बाहर थे, अपने घर से बाहर थे। तो जैसा भी हो, घर छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी हो, अपना घर होता है। अपने घर में जो सुकून है वो कहीं नहीं मिलता है। भले खुशी मिलती है कहीं किसी के घर जाकर या फिर बाहर जाकर, लेकिन आराम सुख शांति अपने घर में ही होता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यहीं से करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप लोग के पास पहुंच पाए और आप लोग देख पाइए। तो तब तक के लिए बाय।